आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भारत के संविधान के पार्ट 4 में दिए गए हैं और आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। डीपीएसपी आयरलैंड से के संविधान से प्रेरित हैं। और आगे हम बात करते हैं व्हाट इज डीपीएसपी। डीपीएसपी वो निर्देश जो सरकार को देश चलाने के लिए दिए गए हैं और ताकि भारत में राज्य और आर्थिक न्याय और एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बन सके। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स जो जनता का अधिकार होता है और डीपीएसपी जो सरकार के कर्तव्य हैं। हम अब डीपीएसपी कुछ विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। यह पहली विशेषता इसमें यह है कि यह कोर्ट में लागू नहीं करवा सकता। डीपीएसपी एक नॉन जुडिशियल है, ये कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होता। सेकंड, लेकिन सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार जो भी कोई कानून बनाती है वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाती है। सरकार कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखती है। देश को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए डीपीएसपी बहुत ही उपयोगी है। डीपीएसपी मुख्यतः 3 भाग में हमने डिवाइड किया हुआ है। सोशल प्रिंसिपल यानी समाजवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधीवादी सिद्धांत, लिबरल प्रिंसिपल यानी उदारवादी। इसमें जो पहला है सोशल प्रिंसिपल यानी समाजवादी सिद्धांत, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। सभी को रोजगार देना, सभी को समान वेतन देना, गरीबों की मदद करना, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा देना। हम दूसरे सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं जो बात करता है गांधीयन प्रिंसिपल इन गांधीवाद सिद्धांत। ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, गोरक्षक, गरीबों की मदद। एंड थर्ड जो सिद्धांत है लास्ट है लिबरल प्रिंसिपल यानी उदारवादी सिद्धांत। न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना यानी जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव बॉडी को अलग करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आजकल हम टीवी डिबेट्स में देखते हैं, और पर्यावरण सुरक्षा। अब हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो पहला आर्टिकल हम बात करते हैं आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर। ये बेसिकली बताता है सरकार ऐसा समाज बनाए जहां न्याय सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली मिले। अगले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जो आर्टिकल है 39 इक्वल पे चाइल्ड प्रोटेक्शन। यह बताता है इसमें सरकार को करना चाहिए सबको लेवलहुड मिले, वेल्थ का गलत क्लेशन ना हो और पुरुष महिला को इक्वल पे मिले, बच्चों का शोषण ना हो। अगले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। गांव में ग्राम पंचायत की व्यवस्था लागू करना। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एजुकेशन। सरकार की कोशिश करे कि काम मिले, शिक्षा मिले, जरूरतमंद को मदद मिले। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ। महिलाओं के लिए, यह बेसिकली महिलाओं के लिए है कि महिलाओं को उनका हक मिले, उनके साथ भेदभाव ना हो। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 44, यह आर्टिकल यूनियन सिविल कोड की बात करता है। यह पूरे देश में एक समान कानून हो, यह पूरे देश का एक समान कानून के बारे में बात करता है। आर्टिकल 45 फ्री एजुकेशन। यह बच्चों को फ्री एजुकेशन एंड फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्राप्त करता है जो बिलो 6 हो। जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए देख रेख और फ्री एजुकेशन की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 48 काउ प्रोटेक्शन। ये बात करता है खेती सुधारना और पशुओं की सुरक्षा करना। 49 माउंटेन्स प्रोटेक्शन, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी सुरक्षा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग हो, कि हमारी जुडिशरी के ऊपर जो राजनयिक है उनका कोई भी दबाव न हो, जिससे कि वो बिना किसी दबाव के अपना काम करें।
एंड लास्ट आर्टिकल 51, यह इंटरनेशनल पीस जो दुनिया में शांति बनाए रखने की बात करता है। अब हम लास्ट देखते हैं कि हमारी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या अंतर है। फंडामेंटल राइट्स को हम कोर्ट में ले जा सकते हैं अपने राइट्स के वॉल्यूशन के लिए, लेकिन डीपीएसपी को हम कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि यह एक कर्तव्य है ना कि आपके राइट्स। ये सरकार के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आपको पूरे ही करने हैं। अधिकार, फंडामेंटल राइट एक अधिकार है, ये सरकार के निर्देश हैं। ये पार्ट 3 में है और डीपीएसपी पार्ट 4 में है। ये आपके इंडिविजुअल हैं, पर ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जय हिंद।